Hello, my dear students. Jai Swaminarayan. This is our fifth lecture of chapter number 5, Morphology of Flowering Plants. So, we have completed our root, stem, leaf, inflorescence and flower. So, we are going to study the fruit, the seed in today's lecture. So, first of all, start with the fruit, our 5.6. So the fruit is a characteristic feature of the flowering plant, meaning fruit is a special formation in the flowering plants. That is, we can say the ओवरी जो होती है वो आगे जाके फ्रूट में डेवलप होती है फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर. सो इट इज़ अ मैच्योर और राइपन्ड ओवरी डेवलप आफ्टर द फर्टिलाइजेशन. सो एज वी नो इन द reproduction in plants, fertilization is from the male gamete and female gamete fusion. After the male and female gametes fusion, the fertilization will take place. Then the mature ovary will become mature and become the fruit. So हम लोग जो भी फ्रूट्स खाते हैं, एप्पल हो, मैंगो हो, वटेवर, वो क्या है, जो फ्लावर में जब फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर फ्लावर्स जो होते हैं उसमें जो रिप्रोडक्शन होता है, उसके बाद फर्टिलाइजेशन होता है, उसके बाद ओवरी जो होती है वो राइपन होती है फ्रूट के अंदर. सो इफ़ अ फ्रूट इज़ फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवरी, इट इज़ कॉल्ड एज द पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स. सो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि फर्टिलाइजेशन हर बार फर्टिलाइजेशन हो और फ्रूट बने. कुछ फ्रूट ऐसे भी होते हैं डेट इज़ फॉर्म्ड विदाउट द फर्टिलाइजेशन. सो डेट इज़ कॉल्ड एज पार्थेनोकार्पिक फ्रूट. So generally the fruit consists of a wall or pericarp and seeds. So these are the some parts of fruits: wall, we can say pericarp also, and seeds. जो ओव्यूल्स होते हैं, जब ओवरी के अंदर जो ओव्यूल्स होते हैं वो डेट विल बिकम द सीड्स. जैसा कि वाटरमेलन में सीड्स होते हैं, हर एक फ्रूट में जो आप सीड्स देखते हो वो क्या होते हैं, पहले ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होते हैं. सो द पेरिकार्प में बी ड्राई और फ्लैसी. सो यहाँ पर जो फ्रूट की वॉल होती है वो ड्राई भी हो सकती है या फिर फ्लैसी हो सकती है. फ्लैसी मतलब जो रस से भरा हुआ होता है वो, एंड ड्राई मीनिंग यू नो अबाउट ड्राई फ्रूट्स एंड ऑल. सो व्हेन पेरिकार्प इज थिक एंड फ्लैसी, इट इज़ डिफ्रेंशिएटेड इनटू द आउटर पेरिकार्प, द मिडल मेसोकार्प एंड द इनर एंडोकार्प. सो पेरिकार्प के भी थ्री डिफ्रेंशिएटेड पार्ट्स विल बी देयर. डेट इज़ थिक, अगर पेरिकार्प थिक है बहुत और फ्लैसी है तो डेट विल डिफ्रेंशिएट इनटू द थ्री पार्ट्स: आउटर, मिडल एंड इनर. सो आउटर डेट इज़ कॉल्ड एज एपिकार्प, मिडल डेट इज़ कॉल्ड एज मेसोकार्प एंड इनर पार्ट इज कॉल्ड एज एंडोकार्प. सो थ्री पार्ट्स ऑफ पेरिकार्प. सो यू कैन सी हियर इन दिस पिक्चर, फर्स्ट ऑफ ऑल हियर मैंगो एंड कोकोनट. जो मैंगो एंड कोकोनट का जो फ्रूट है डेट इज़ थ्री पार्ट्स: एपिकार्प, मेसोकार्प, एंडोकार्प एंड सीड. फाइनली इनसाइड द सीड, यहाँ पर भी ये सीड है. सो दिस इज़ अबाउट द थिंग. और भी जो फ्रूट्स होते हैं, यू कैन इमेजिन अबाउट ऑल दोज फ्रूट्स. सो इन मैंगो एंड कोकोनट द फ्रूट इज़ नोन एज द ड्रूप. मैंगो और कोकोनट में जो फ्रूट होता है डेट इज़ कॉल्ड एज ड्रूप. They develop from the monocarpellary superior ovaries and are one seeded. इनके अंदर एक ही सीड होता है, जैसे कि मैंगो है, कोकोनट है, और वो डेवलप कहाँ से हुआ होता है, मोनोकार्पेलरी सुपीरियर ओवरी. दिस इज़ द अरेंजमेंट ऑफ ओवरीज, कि फ्लावर के अंदर ओवरीज कहाँ पर होती है. सो यहाँ पर मोनोकार्पेलरी सुपीरियर मतलब कि सबसे ऊपर ओवरीज है. सो वहाँ से ये फ्रूट डेवलप होते हैं, मैंगो एंड कोकोनट. सो इन मैंगो the pericarp is well differentiated into an outer thin epicarp, और middle fleshy edible mesocarp, जिसको हम खाते हैं, जो मैंगो हम खाते हैं येलो कलर का पार्ट जो होता है डेट इज़ फ्लैसी, वो रस से भरा हुआ होता है, डेट इज़ एडिबल, जिसको हम खा सकते हैं, डेट इज़ मेसोकार्प. एंड द इनर इज स्टोनी हार्ड एंडोकार्प, जो अंदर का हार्ड जो लेयर है डेट इज़ कॉल्ड एज एंडोकार्प. सो इन कोकोनट ऑल्सो ड्रूप, द मेसोकार्प इज़ फाइब्रस. हम जो कोकोनट खाते हैं उसका मेसोकार्प जो हम खाते हैं वो कैसा होता है, फाइब्रस होता है. ओके, नाउ वी हैव कंप्लीटेड द फ्रूट पार्ट. नाउ द सीड. सो
द ओव्यूल्स आफ्टर द फर्टिलाइजेशन डेवलप इनटू द सीड। ओके, ओवरी की बात हो गई कि ओवरी आगे जाके फ्रूट बनती है, बट व्हाट अबाउट सीड? तो सीड कहाँ से आते हैं? ओव्यूल्स जब फर्टिलाइजेशन के बाद सीड्स बनते हैं। अ सीड इज अ मेड अप ऑफ अ सीड कोट एंड एन एम्ब्रियो। सो two parts of seed, mainly seed coat, particularly outer layer, and an embryo, main part. So the embryo is made up of a radical and embryonal axis and one, as in wheat or maize, or two cotyledons as in gram and pea. So guys, as we know कि flowering plants होते हैं उसके दो parts होते हैं. Further two classes is there, that is we can say monocotyledon and dicotyledon. So monocotyledons and dicotyledons are depend on these thing. ओके, द सीड, कि सीड के अंदर जो एम्ब्रियो है वो कैसा होता है. अगर एम्ब्रियो मोनोकोटिलीडन है, अगर उसमें एक ही कोटिलीडन है, सो वैसे प्लांट्स को हम क्या बोलेंगे? मोनोकोटिलीडन्स प्लांट्स. जैसे कि वीट है, मेइज है, उसके अगर आप सीड देखोगे तो आपको ओनली वन कोटिलीडन देखने को मिलेगा. यू कैन इमेजिन. एंड अनदर इज टू कोटिलीडन, उसको डाइकोटिलीडन्स बोलते हैं. डाई मीनिंग टू. सो ग्राम जो होते हैं, ग्राम आपने देखे होंगे. देन पी प्लांट आपने देखा होगा, हम जो मटर खाते हैं, चने खाते हैं. सो वो कैसे होते हैं? उनको अगर हम बीच में से काटेंगे तो उनके टू सिमिलर पार्ट्स विल बी देयर. सो दैट इज कॉल्ड एज कोटिलीडन particularly. So we will see in figure also. Now the structure of dicotyledon is seed. Particularly we will study about dicotyledons. So the outermost covering of a seed is the seed coat. सबसे बाहर वाला जो लेयर होता है डेट इज आउटर मोस्ट एंड देट विल कवर द सीड, डेट इज कॉल्ड एज सीड कोट. द सीड कोट हैज़ टू लेयर, अनदर टू लेयर फॉर द सीड कोट, डेट इज आउटर टेस्टा एंड द इनर टैगमेन. टू layers of outermost cover of the seed coat, that is inner and outer. So outer that is called as testa and the inner that is called as tegmen. Now the hilum is a scare on the seed coat through which the developing seeds were attached to the fruit. हाइलम ऐसी जगह होती है सीड के अंदर जहाँ से वो फ्रूट से अटैच होता है. अबव द हाइलम इज अ स्मॉल पोर कॉल्ड एज माइक्रोपिल. हाइलम के ऊपर थोड़ा सा पोर होता है छोटा सा, डेट इज कॉल्ड एज माइक्रोपिल. वी विल स्टडी इन डिटेल्स इन 12th साइंस, particularly 12th बायोलॉजी, because these all things are in detail. Hilum, micropyle, embryo, that is all these things. But here you have to remember this, that hilum is a small pore called as micropyle above the hilum. Now within the seed coat is the embryo. seed coat के अंदर क्या होगा? यहाँ पर embryo होगा, consisting of an embryonal axis and two cotyledons. So dicotyledon से मतलब यहाँ पर cotyledons दो होंगे. So seed coat के अंदर embryo होगा, embryo के पास embryonal axis है and two cotyledons. The cotyledons are often fleshy and full of reserve of the food materials. कि जो भी हम सीड खाते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम ग्राम खाते हैं, चने खाते हैं, सो वो थोड़े से फ्लैसी भी होते हैं कई बार. देन फुल ऑफ रिजर्व फूड, हमें उससे प्रोटीन भी ज़्यादा मिलता है. लोग चने ज़्यादा प्रोटीन की वजह से खाते हैं. सो रिजर्व फूड मटेरियल की वो कोटिलीडन्स के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं. At the two ends of the embryonal axis are present the radicle and the plumule. Another two regions, जो embryonal axis होती है, जो बीच में होती है, उसके two ends होते हैं, that is radicle and the plumule. So in some seeds such as castor, the endosperm formed as the result of the double fertilization is a food storing tissue and called as endospermic seeds. जो कुछ सीड्स ऐसे होते हैं, सच एज कैस्टर का जो सीड होता है, उसमें क्या होता है? जो एंडोस्पर्म होता है, डेट इज़ फॉर्म्ड बाय द डबल फर्टिलाइजेशन. एक बार फर्टिलाइजेशन नहीं, यहाँ पर दो बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है, दैट इज़ डबल फर्टिलाइजेशन. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. सो डबल फर्टिलाइजेशन की वजह से यहाँ पर एंडोस्पर्म जनरेट होता है, फॉर्म होता है. इज़ अ फूड स्टोरिंग टिश्यू. वो क्या है? फूड स्टोरिंग टिश्यू होती है. एंड डेट इज़, वैसे जो सीड्स होते हैं उसको बोलते हैं एंडोस्पर्मिक सीड्स. In plants such as bean, gram, pea plant, and endosperm is not present in the mature seeds, and such seeds are called as non-endospermous.
सो कुछ ऐसे प्लांट्स है जैसे बीन है, ग्राम्स है, उसमें क्या होता है, एंडोस्पर्म प्रेजेंट नहीं होता है मैच्योर सीड्स के अंदर, वहाँ से एंडोस्पर्म निकल जाता है, और वैसे जो सीड्स होते हैं डेट इज़ कॉल्ड एज नॉन एंडोस्पर्मस. ओके, कीप इन माइंड द डिफरेंस एंडोस्पर्मिक सीड्स एंड नॉन एंडोस्पर्मस seeds. So you can see here the plumule radicle, the main axis. Okay, two cotyledons here, then here seed coat is a outer layer, structure of dicotyledon seed. So here 1 and 2 cotyledons. Okay, so हाइलम इज़ अ पार्ट के वहाँ से फ्रूट अटैच होगा. देन हाइलम के ऊपर यहाँ पर माइक्रोपिलर आपको एक छोटा सा हॉल दिख रहा है. ओके, सो दिस इज़ अबाउट द डाइकोटिलेडन सीड. Now structure of monocotyledons, particularly monocotyledon seed, we will study about them. So generally monocotyledon seed are endospermic, but some as orchids are non-endospermic. See, mostly the monocotyledons are the endospermic, but some like orchids are the non-endospermic. In the seeds of cereals such as maize, seed coat is a membranous and generally fused with the fruit wall also. So here particularly best example of monocotyledon seed is maize. Okay, so maize मतलब कि मक्काई के दाना में जो कैसा होता है, सीड कोट जो होता है डेट इज़ मेम्ब्रेनस होता है, मेम्ब्रेन वाला सीड कोट होता है, और जनरली वो किसके साथ फ्यूज होता है, अपनी फ्रूट की जो वॉल होगी उसके साथ वो अटैच होता है. हियर द एंडोस्पर्म इज़ बल्की एंड स्टोर्स द फूड. यहाँ पर एंडोस्पर्म बल्कि है, मतलब कि थोड़ा सा उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स भरे हुए होंगे जो फूड को स्टोर अप करते हैं. द आउटर कवरिंग ऑफ द एंडोस्पर्म सेपरेट द एम्ब्रियो बाय अ प्रोटीनस लेयर कॉल्ड एज एल्यूरोन लेयर. आउटर कवरिंग ऑफ एंडोस्पर्म, कि एंडोस्पर्म के ऊपर का भी जो लेयर होता है डेट इज़ सेपरेटेड द एम्ब्रियो बाय द प्रोटीनस लेयर, और उस प्रोटीनस लेयर को बोलते हैं एल्यूरोन लेयर. very important for the MCQ, alluron layer. Now the embryo is a small and situated in a groove at one end of the endosperm. कि मोनोकोटिलीडन सीड में कैसा होता है, एम्ब्रियो स्मॉल होता है, एक साइड पे वो सिचुएट किया होता है इन द ग्रूव एट वन एंड ऑफ द एंडोस्पर्म. एंडोस्पर्म के एक ही कोने में, एक ही साइड में वो ग्रूव के अंदर सिचुएट होगा एम्ब्रियो. So it consists of one large and shield-shaped cotyledon known as the scutellum and short axis with a plumule and radicle. So here also axis is there, one cotyledon is there, and one large and shield-shaped cotyledon is there. That is called as scutellum. Now the plumule and radicle are enclosed in the sheath, which are called as coleoptile and coleorhiza respectively. सो जो रेडिकल और प्लूम्यूल जो होते हैं, यहाँ पर प्लूम्यूल जो होता है वो ऐसी सीथ के अंदर एनक्लोज होगा, वो सीथ को बोलेंगे कोलियोप्टाइल, एंड दिस रेडिकल इज कॉल्ड एज कोलियोरहिजा रिस्पेक्टिवली. ओके, सो कीप इन माइंड ऑल्सो कैन बी आस्क इन MCQ कि जो प्लूम्यूल और रेडिकल जिसके साथ एनक्लोज होते हैं, जिस सीथ के साथ, डेट इज कॉल्ड एज कोलियोप्टाइल एंड कोलियोरहिजा. सो हियर इज द मोनोकोटिलीडन सीड. यू कैन सी एम्ब्रियो, यहाँ पर एक छोटा सा एम्ब्रियो है. देन एंडोस्पर्म जो उसका खाने लायक जो पार्ट होता है डेट इज, एंड हियर यू कैन सी सीड कोट जो सबसे बाहर का जो लेयर होता है, सीड कोट डेट इज अटैच विद द फ्रूट वॉल. ओके, दिस इज द सीड ऑफ मेज. कोलियोराइजा एंड रेडिकल, यू कैन सी हियर, यहाँ पर कोलियोराइजा एंड रेडिकल जिसके अंदर वो प्रोटेक्ट होता है, एंड जो प्लूम्यूल जो होता है वो कोलियोप्टाइल से प्रोटेक्शन होता है उसका. सो यू कैन सी हियर. देन स्क्यूटेलम. ओके, स्क्यूटेलम, रिमेंबर द हियर वन लार्ज सील्ड शेप कोटिलीडन डेट इज स्क्यूटेलम. ये पूरा स्क्यूटेलम है इसका, एंड डेट इज एंडोस्पर्म. सो वेरी इजी मोनोकोटिलीडन सीड. कीप इन माइंड द स्ट्रक्चर, आस्क इन एग्जाम. So in next lecture we will study about semi-technical description of a typical flowering plant. So here our fruit and seed part is completed. Now in next lecture we will start about semi-technical description of a typical flowering plant कि कैसे हम उसको describe कर सकते हैं. We will study it later in next lecture. Thank you. जय स्वामीनारायण.